खुश आमदीद कहते हैं आपको। हमारा ये किचन का सेगमेंट है और गालिब आगा साहब भी तशरीफ़ फरमाए। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मिजाज बखैर, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जी कैसे हैं मोहतरमा, भैया? आप ठीक हैं, खैरियत से? मैं ठीक ठाक, अल्लाह सलाम। का शुक्र। ज़रा पहले आप बताएं ना कि आप क्या ये तो कोई 500-600 चीज़ें रखी हुई हैं आगे, तो ये कैसे एक सब होगा ये? नहीं, हम यार सिर्फ हाँ। बटर एक ज़िंदगी में इतना सारा कुछ कैसे कर पाएंगे? 500-600 वो हैं, 1.5-2 दर्जन इधर भी हैं। इकरार भाई जो हैं वो डिजर्ट बनाएंगे और मैं मेन डिश बनाऊंगी जो कि मैं बातें बनाऊंगा। बटर चिकन। आप बातें बनाएंगे। बनाऊंगी आज मैं और आप लोगों और आप आगे पीछे मैं बातें बनाऊंगा। हाँ बातें बनाएंगे। और इकरार भाई जो हैं वो एक जाम शीरीं कस्टर्ड बनाएंगे। सही है? स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड और ड्रिंक दोनों बनाऊंगा मैं, सॉरी दोनों बनाऊंगा, कस्टर्ड और ड्रिंक दोनों ड्रिंक बनाऊंगा। नहीं है आज। अच्छा बस ड्रिंक आपको नहीं सिर्फ जो है, है ना अच्छा अच्छा। जाम शीरीं कस्टर्ड बनाएंगे हम। सही है? और मैं बटर चिकन बनाऊंगी। आप ज़रा पहले बताएं बेसिक कुछ चीज़ें अपनी, उसकी फिर मैं ज़रा बेसिक मैं गालिब आपको साहब की बता तरफ दूं। जाता बटर हूं चिकन सवालात के की लिए तरफ। सॉरी आपको पहले प्रिपेयर करना होगा। चिकन है मेरे पास, सही है? चिकन की बोटियां ले लें, थाई पीसेस, सही है? उसके अंदर आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट लेना है और उसको मैरिनेट करना है आपने लाल मिर्च, नमक और गरम मसाला, काली मिर्च और थोड़ा सा जो है वो उसके साथ हल्दी के साथ। सही है? मैरिनेट करने के बाद आपने उसको ग्रिलिंग पैन पे अलग से ग्रिल कर लेना है चिकन को। मीनवाइल आपने उसकी एक ग्रेवी बनानी है जिसके अंदर बटर की ग्रेवी बनानी है, जिसके अंदर काजू जो हैं वो ब्लेंड होके जाएंगे। काजू पड़े हुए हैं मेरे पास, ये बादाम रखे हुए हैं मेरे पास। ठीक है? जो मसाले हमने इसमें डाले हैं वो दही और टोमेटो पेस्ट के साथ इसके अंदर ब्लेंड होंगे, जो इसकी ग्रेवी बन रही है। और उसमें बहुत सारा बटर भी जाएगा जो कि यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है? बटर जाएगा तो एक ग्रेवी बन जाएगी मज़े की, और साथ साथ चिकन जो है वो सेयर हो रहा होगा। जब चिकन सेयर हो जाएगा तो हम काजू के पेस्ट के साथ जो ग्रेवी हमारी बनी है उसके अंदर हम चिकन को डाल देंगे और फिर उसको हम जो है एंड में क्रीम डाल के उसको हम गया याद। सेंड करेंगे, हो गया याद। गार्निश करेंगे। हाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। हाँ लेकिन करने में हो जाएगा। Complicated अच्छा जब हम लग रहा है, कहते हैं लेकिन चिकन आपको अच्छा लगेगा। चिकन सेर हो जाएगा, जी। ये अंग्रेजी में होता है कोई सेर या सेकना मतलब चिकन को सेकना। तो ये अंग्रेजी का लफ्ज़ है? सेयर सेयर SEAR सेयर मतलब सेकना। सेर। ये शेर को सवा शेर वाला नहीं है। वो नहीं। मैंने सेर होके वाला है। खाया। अंग्रेजी में सवा शेर होता है। शेर होता है तो सवा शेर भी रहता है। सेयर भाई ये तो बड़ा बेसिक सेयर और सवा है। सेयर। आपको इतना ज्यादा हर चीज में आप बड़ा बेसिक्स है भाई ये। इसे क्या हमें तो मतलब इतनी की बेसिक पता है कि किचन में आग होती है बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। कलिनरी बेसिक है ना ये। चलो और इकरार भाई आप क्या बना रहे हैं भाई? जामे शीरीं कस्टर्ड बना रहे हैं, बताएं। ये मुझे भी जरा थोड़ा सा दीजिए क्या? प्लीज, उधार। चलो मेरे- तोड़ दिया। अच्छा तो आपने बेसिक बता दिया, मैं कुछ आपका जरा रोल बेसिक गलत बातें- लगा हुआ है। हाँ, गालिब- क्या? चलो इसमें रोल की गलती है भाई। मजाक कर रही हूँ, नहीं तो रोल मैं जरा गालिब साहब से भी कोई बेसिक बातें। हुजूर गिरा बता क्या? सरकार खैरियत से ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो ये बताया ना ज़रा कि रमज़ान में ज़ाहिर है ये खाना पीना सब सारा रूटीन आउट होता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मिसाल के तौर पर ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी मिसाल के तौर पे अंजीर या कुछ कि जो कि अगर आप रमज़ान में लें तो आपको जो आपका स्लीप पैटर्न और ईटिंग पैटर्न डिस्टर्ब हुआ होता है उसमें आपको हेल्प करे हैं कुछ ऐसी कुछ चीज़ें? आपने इंजीर का नाम लिया तो इंजीर से ही स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है। आजकल अमूमन रमज़ान में क्योंकि पानी की और फाइबर की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो अक्सर लोग जो आते हैं वो कंप्लेन करते हैं कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज़ की। कब्ज़ की अलामत अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें तो वहाँ पे क्योंकि मसाला जात खाने में नहीं होते तो उनकी डेफिनेशन तो ये है कि 3 से 4 दिन भी अगर हाजत ना हो तो वो नॉर्मल है, इसके बाद वो कॉन्स्टिपेशन के ज़ुमरे में आते हैं। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो जितने हम मसाले और जितनी मिर्चों का इस्तेमाल हमारी ग़िज़ा में, हमारे खानों में मौजूद है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि शायद अगर गट हेल्थ ख़राब हो, रोज़ाना की बुनियाद पे स्टूल पास ना हो, तो वो गट हेल्थ को मुतासर करता है। और अब डॉक्टर्स भी मानते हैं, लेकिन पहले की अगर बात करूँ तो हुक्मा इस बात पे बहुत कायल है बहुत अरसे से कि उम्मुल अमराज है मैदे की बीमारियाँ या कब्ज़। बहुत सारी बीमारियों को जन्म देने में मददगार होते हैं। छोटी छोटी सी अगर मैं बात करूं तो पाइल्स, बवासीर या कोई इस तरह का रेक्टल इशू, गर्ड का इशू, हज़म के निज़ाम में खलल पैदा होना, एसिड रिफ्लक्स का होना, ब्लोटिंग का होना या मैदे पे बोझ की कैफियत आ जाना, ये तमाम वजूहात हो सकती हैं कि अगर आपको हाजत प्रॉपर तौर पे नहीं हो रही। एक छोटी सी मिसाल दूं, कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं स्टूल तो रोज़ पास हो रहा है लेकिन सेटिस्फैक्ट्री एहसास नहीं है कि पेट खाली हो गया। तो मैं इसको भी छोटा मोटा कहने को अगर कहूँ तो ये कब्ज़ के ज़ुमरे में ही शुमार होगा, जिससे आते अगर साफ़ हों तो चीज़ें हल्के हल्के बहुत सारी आपकी बीमारियाँ बेहतर होंगी। अगर इसी को मैं कंटिन्यू करूँ इंजीर से, तो इंजीर जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में इंजीर की कसम भी खाई और एक पूरी सूरा है इंजीर के ऊपर।
सूरह तीन। कितना डाल दूं? 3 कहते हैं अरबी में इंजीर को। अच्छा, इंजीर कब्ज़ के लिए एक बेहतरीन दवा है, लेकिन मसला ये है कि इंजीर जो हमारे यहाँ मौजूद है मार्केट में उसमें पानी नहीं होता, जबकि जो फ्रूट है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो हमें मिला है उसमें तकरीबन 90% पानी होता है। हम उसको निकाल लेते हैं, ड्राई कर देते हैं, जो कि हमें जो बेनिफिट्स हम उसके फिग के या इंजीर के हम पढ़ते हैं वो हम प्रॉपर तौर पे उसको हासिल नहीं कर पाते। तो 2 चीज़ें अगर इसमें तब्दील कर लें तो हम बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं इंजीर का। सबसे पहले तो जो इंजीर, जिस तरह मैंने कहा कि ड्राइड आती है, मैंने अक्सर देखा है कि उसको अच्छा करने के लिए, दिखाने के लिए अच्छा, उसमें पेंट किया जा रहा होता है, रंग लगा हुआ होता है। मेरे खुद 2-3 दफ़ा ऐसा इत्तफाक हुआ कि वो अच्छी इंजीर नहीं थी, जबकि दिखने में वो बहुत अच्छी सी थी। इंजीर पे कलर हो रहा है। सरेआम का एक और प्रोग्राम मिल गया हमें भाई। हो रहा है यकीनन। इसका तरतीब भी और तरकीब भी, साफ़ करने की भी और इकरार भाई को टेस्ट करने की भी तरकीब बता दूं। हाँ प्लीज। लाल भाई को टेस्ट करने की। हाँ, इंजीर को इकरार भाई को बता रहा हूँ इंजीर को टेस्ट कैसे करना है। 2 टुकड़े इंजीर के लीजिए, जैसे हम रस्सी में पेवंद हुई हुई इंजीर मिलती है, उसको शदीद गर्म पानी में 2 मिनट रख दें। आप देखेंगे कि इंजीर अपना रंग छोड़ देगी, वो लाल रंग हो जाएगा पानी का। अब इस इंजीर को आपने 1 गिलास पानी में, जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर होगा, उसमें डाल के ओवरनाइट छोड़ देना है और सुबह इसको इस्तेमाल करना है। पानी को भी पीना है जिसमें आपने भिगोई थी। पहले पानी से आपने इंजीर का कलर और तमाम चीज़ें साफ़ कर ली और दूसरे पानी में भिगो के रखी, जो कि उसका पानी का कंटेंट जो हमने ज़बरदस्ती निकाल लिया था, जो बेनिफिट्स उसके ख़राब कर सकता है, वो पानी में भिगोने की वजह से काफ़ी हद तक हम उसमें दोबारा शामिल कर लेंगे। भाई ये तो कमाल है। तो इसमें तैयारी करें आप अगले प्रोग्राम की, इंजीर की टेस्टिंग में भाई। हाँ भाई, ये तो कमाल हो गया। और इतनी देर में मुझे लगता है हम साइन लैंग्वेज सीख जाएंगे। अगर सब बोल रहे होते हैं हम इशारों से कर रहे होते हैं कितना डालना है और क्या करना है। नहीं, मुझे लगा आपको इशारों में मुझे कुछ कह रहे थे, आपस में खाने भी नहीं। वो भी ठीक है, लेकिन ये खाने की बात हम आपको क्यों थोड़ी कहेंगे इकरार भाई, और मैं अपनी बात तो आप इतने हम थोड़े ही भाई। हाँ, ये कहना आपसे बातें करें। ठीक है, नहीं है, हाँ बिल्कुल। सोच लें आप। नहीं नहीं, हाँ, इन्होंने तो 29 रमजान उन्हीं उन्होंने चलाया लाहौर, हम और आप हैं कराची, तब आगे आपकी मर्जी है फिर। हाँ, आपके रेस्टोरेंट पर दूसरे महीने मैंने आना है इन्होंने। हाँ, ये बात ठीक है। तो ये जरा देख लें, अफोर्ड नहीं कर सकते, आगे आपकी मर्जी है फिर। बिल्कुल। तो ये बताएं थोड़ा सा, ये बात कहाँ तक पहुंची है, अच्छा क्या जी, है? तो इकरार भाई ने जो है वो दूध डाला है, मिल्क पैक का UHT मिल्क, उसके अंदर उन्होंने कस्टर्ड पाउडर डाला ताकि वो अच्छे से थिक हो जाए, और जामे शीरी भी आपने जो है वो उसी टाइम पे इसके अंदर एडिशन कर देना है। लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी, आपको पता है कि बहुत आपकी सिंपल सी इफ्तार को बहुत स्पेशल बना देता है। इसके अंदर आपने जामे शीरी डालने के बाद एक, हाँ बस 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 बस, अरे यार, पता ही नहीं है। माना कि भाई उन्होंने आपको वैसे ही दिया है एज ए गिफ्ट, लेकिन आप इतना ज़्यादा क्यों डाल रहे नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा डालने चलें, देखें कितना आपने वो कर दिया, लेकिन अच्छा है, मज़े का लग रहा है। जी जी जी। स्ट्रॉबेरी 1 चमचा काफी था, आपने 3 चमचे डाले हैं इसमें। थोड़ा सा दूध डाल दूं, हाँ, क्या कहते हैं आप? ठीक है, सही है, डाल अच्छा लीजिए लग रहा है, वैसे। बुरा तो नहीं है वैसे। अच्छा, मीनवाइल हमारा जो चिकन हमने मैरिनेट किया था काली मिर्च, लहसुन अदरक के पेस्ट में, और गरम मसाला, लाल मिर्च और हल्दी के अंदर हमने उसको पकने के लिए यहाँ पे रख दिया है। सिंस चूल्हा जो है वो ज़रा तेज़ आंच पे मैंने किया है, तो वो आराम से पक रहा है। मीनवाइल मैं उसकी ग्रेवी जो है वो बनाना स्टार्ट कर दूँगी बटर चिकन की। सही है, ग्रेवी के लिए मीनवेल में एक टिप बता दूं कि इसको हिलाते रहना होता है, वरना गिल्टियां बन वरना जाती ये हैं। लग जाएगा। अच्छा, ये जैसे बन जाए इकरार भाई, गिल्ट होता है वरना। अपने नहीं, येलो नहीं, वाले गिल्टियां। अच्छा, येलो वाले बोल एक के अंदर गिल्ट नहीं इसको होता। निकाल लेना है। आपकी देखा था कि ये भी अंग्रेजी शुरू हो गए हम। कह रहे हैं इसको ये करते रहो वरना गिल्ट हो जाता है। गिल्टियां हो जाता है, गिल्ट होता है, अच्छा गिल्टियां होती है। अच्छा, हो जाता है। अच्छा भाई, चिकन हमने जो है वो सबरोसो की यूज़ की है, और सबरोसो की एक खास बात आपको पता है कि ये है कि वो अपनी पोल्ट्री चेन को खुद से मॉनिटर करता है, जिसकी वजह से क्वालिटी पर फुल कंट्रोल होता है सबरोसो की चिकन। तो हमने सबरोसो की चिकन यूज़ की है, और चिकन जो है वो इंतहाई साफ और हो रहा है? सेफ। नहीं हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं होने नहीं दे रहा भाई गिल्ट। इसको गिल्ट नहीं हो रहा। गिल्ट का क्या, ये कोई भाई गिल्ट गिल्ट हो जाती है ना अगर इसको ना करे तो। गुठली बन जाती है को आप बोल रहे गिल्टियां। गिल्टियां, हैं। इंग्लिश का वर्ड है गिल्ट, आपको नहीं आता। अच्छा, हाँ, मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा हूँ तो गिल्टियां हो जाती हैं। मुझे तो नहीं पिछले दिनों मुझे इतनी गिल्टियां, आज पता चला। यार क्या करूँ। अच्छा, हमने दूध में जो है वो जामे शीरी ऐड किया, इकरार भाई कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। अब आप इसको निकाल लें उस येलो वाले सर्विंग बोल में, उसके ऊपर स्ट्रॉबेरीज डाल के हम करशी जामे शीरी से इसको जो है डेकोरेट करेंगे और ठंडे होने के लिए रख निकाल दूं? काफी है क्या? सॉरी, काफी है? और नहीं हाँ पकाऊं? काफ़ी है, बस निकाल लें इसको।
ओके बंद करके निकाल लें क्योंकि ये गाढ़ा हो जाएगा। इसमें हमने जो है मिल्क पैक UHT मिल्क यूज़ किया है, जिसका आपको पता है कि हम चाय, कॉफ़ी या कुकिंग किसी भी चीज़ में मिल्क पैक को यूज़ करते हैं और इससे जो है 100% डेयरी उसकी आपको जो है वो मिलती है, मतलब कि 100% जी कुछ नहीं। डेयरी मिल्क होता है। क्या कह रहे हैं, ये जो है ये स्पैचुला और चमचे का मिक्सचर है। आपको लगा मुझे नहीं पता है? हाँ नहीं, आपको मुझे नहीं पता था वैसे वाकई। आप पूछ रहे थे। अच्छा, आप लोग निकालें? आपने जो अभी कुछ एक चीज़ की है नीचे, वो बताऊं मैं? मैंने इकरार भाई, ऐसे होगा अभी? फिर मैं बताना शुरू करूं बातें? अच्छा चलें ठीक। क्या हुआ मेरी अदम मौजूदगी में? नहीं हुआ। अच्छा, अदम मौजूदी नहीं, मेरे कदम की कुछ बात कर रही है। कदम की। हाँ। अच्छा भाई, ये बनाए, तुम एक छोटा सा एक ब्रेक लेते जी, हैं जी। और फिर इसको सिलसिले को यहीं से जरा दोबारा जोड़ दो, आगा साहब की, आराम से। गालिब साहब की बात होगी, ठीक है ना? एक छोटे से आते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, खुश आमदीद के। हाँ भाई, कहाँ तक पहुँची बात, ये बताएं। भाई हमने इकरार भाई ने इसको फ्लिप किया, जो हमारा चिकन है उसको पलटा। अब आप सही है। कहेंगे फ्लिप क्या होता है? फ्लिप का तो पता होगा ना आपको। यस यस, वो अल्लामा इकबाल का शेर भी है भाई, पलटना पलटना। अच्छा, फ्लिप कर हमने झपटना। बटर चिकन की ग्रेवी बना रहे हैं यार। अब सुन, लहू वार्म रखने का है। वाह वाह वाह, है एक एक्सक्यूज। है एक्सक्यूज। अगर हमारी इंग्लिश और उर्दू दोनों अच्छी है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ मेरी आप क्यों जेलसी फील करते हैं? कर रही हूँ ना, मेरी नहीं है। मेहनत कर, हसद ना करो, बसों के पीछे लिखा होता है। बड़ी बात है। अच्छा, हमने चिकन को फ्लिप किया, सही है, और उसके साथ हमने जो है दही, प्याज ब्राउन करके उसको ब्लेंड किया, दही को काजू और बादाम का पेस्ट बनाया हमने, और टोमेटो पेस्ट उसके अंदर डाला, और उसको हमने मसालों के साथ जो है वो ब्लेंड कर लिया, मतलब कि पका लिया, सॉरी, ब्लेंड करके उसको उसके अंदर हमने डाला रेड चिली, गरम मसाला जो कि अभी हकीम साहब ने मुझसे पूछा, और काली मिर्च और हल्दी, ये चीज़ें डाल के और कसूरी मेथी डाल के हम उसको अच्छे से पका रहे हैं। देखिए इसके ऊपर ऑयल आ रहा है, सही है। मीनवाइल इसका नाम है बटर चिकन, तो ये बटर इसमें ज़रा सा ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा। राइट। ठीक अच्छा, है? तो आप ये करें, आप मुझे इजाजत दे तो मैं ये दोनों चीजें आपने बताई, इस पे जरा क्विकली पूछ लूं। यार बटर के बारे में तो बड़ी कंफ्यूजन है। आप मुझसे हाँ, कि ये वजन बढ़ाता है, कम करता है, अच्छा नहीं है ना? और वो बटर और क्या उसमें फर्क क्या? मार्जरीन। हाँ, मार्जरीन। मार्जरीन। खैर, तो आप जरा बटर का बताएं कि क्या है? मक्खन लगाना कैसी बात है? अच्छी बात है या नहीं? मक्खन लगाने से बहुत सारे फायदे भी हो जाते हैं कभी कभी, और ज़्यादा लगा दिया जाए तो नुकसान भी हो जाता है। अच्छा। अगर हम इसकी बेनिफिट्स की बात करें, अब पूरी पहले एक चीज़ होती थी जिसको कहते थे हम कि दिल के अमराज के लिए कोलेस्ट्रॉल गलत चीज़ है। सही है। अब एक आता है कि कुछ कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है, बैड गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। अब ये दो तर्ज आ गए हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल, अच्छा, bad cholesterol, ठीक है। तो दिल के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल एक हद तक होना अच्छी बात होती है, वो ज़रूरी होता है। सही है। कोलेस्ट्रॉल लेवल 100% तर्क कर देना या चिकनाई को 100% तर्क कर देना आपकी सेहत के लिए ख़राबी का बायस बनता है। सही। मक्खन की अगर बात की जाए तो मक्खन ना सिर्फ ये कि आपके हज़म के निज़ाम के लिए भी अच्छा है, हड्डियों के लिए भी अच्छा होता है। जैसे हम बात कर रहे थे, आंतों की खुश्की के लिए एक बहुत अच्छी दवा का काम करता है। और अब तो एक बहुत बड़ी तहकीक हो रही है जिसमें ये कहा जाता है कि एक चाय का चमचा बटर दिल के मरीज़ भी ले सकते हैं। अच्छा। वही वाली बात के गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि मक्खन कैसा है, अच्छा है या कितना सही तरीके से बना हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी जो हम मक्खन के नाम पे खा रहे होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल ऑयल है, जो कि ना सिर्फ ये कि सेहत के लिए ख़राबी का बायस बनता है, बल्कि आपके दिल के अमराज में ख़राबी भी करता है। और कुछ ज़्यादा इस्तेमाल अगर किया जाए तो वो आपकी हड्डी की ग्रोथ को कम भी कर सकता है। ओहो, अच्छा अच्छा। बटर होना चाहिए, चाहे वो सॉल्टेड हो या अनसॉल्टेड हो, वो दोनों चीज़ें आपके ट्रस्टेड ब्रांड का अगर मक्खन है तो वो एक, यानी उसकी एक मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल किया जा फायदेमंद है। करना चाहिए। खासकर बच्चों को तो मैं कहता हूँ नाश्ते में कम से कम 1 टीस्पून मक्खन लाजमी दें, चाहे वो ब्रेड पे लगा के दें, चाहे वो पराठे एक्चुअल पे मक्खन लगा लें, लेकिन बटर की बात हो। कुछ लोग जो है वो जो कीटो डाइट हेड होते हैं, मैं यही, हाँ, तो आप पूछ लो फिर, ठीक है फिर, क्योंकि आप ही पूछने वाले थे। हम दोनों नहीं पूछते, हम कोई और सवाल पूछते हैं। मुझे- आप पूछिए नहीं नहीं आप पूछिए। नहीं ठीक है। आप लोग लड़ाई ना करें, मैं सवाल समझ गया हूँ, मैं खुद ही जवाब दे वो देता हूँ। मैंने कुछ लोगों को देखा मेरे किरार बैठे मिलने कि वो शायद कीटो डाइट बोलते हैं, वो ब्लैक कॉफ़ी में
एक आध चमचा मक्खन शक्कन डाल के ये हाँ बल्कि उसमें क्या वो फैट्स के जरिए ही फैट को बर्न करना होता है कुछ। बिल्कुल ऐसा मैंने ही ज़्यादा टेक्निकली पूछा भाई। हाँ, इसमें कार्ब्स को मिनिमाइज करते हैं, फैट्स को ले रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो किसी भी किस्म की डाइट प्लान पे जाना मुस्तकिल मिजाजी में आपके लिए नुकसानदेह ही होगा। आप कीटो कर रहे क्या हैं, आप 12 महीने उसको फॉलो कर नहीं 12 सकते? महीने फॉलो नहीं कर सकते। जैसे कुछ अरसे पहले, आज से 7-8 साल पहले प्रोटीन डाइट का बहुत ज़्यादा तर्ज आया था। लोग प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा कर रहे थे, सिर्फ प्रोटीन्स ले रहे होते थे। मेरे पास इतने सारे पेशेंट इस तरह के आए जो कि प्रोटीन डाइट पे थे रेगुलर बेसिस पे 3-3, 4-4 महीने से, और उन्होंने अपने जोड़ों को ख़त्म कर लिया क्योंकि वो चिकनाई बिल्कुल नहीं ले रहे थे। अरे 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 जोड़ों में चिकनाई की भी ज़रूरत है, आपके मसल्स को एक चिकनाई की ज़रूरत है, आपकी आंतों को चिकनाई की ज़रूरत है। एक अच्छा और चिकनाई के सोर्स क्या होते हैं खाने पीने में? फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा सोर्स दूध का हो सकता है, माइल्ड चिकनाई होती है अगर हम स्किम्ड मिल्क नहीं ले रहे। दही में भी होती है चिकनाई, मक्खन में होती है, देसी घी में होती है, हम जो तेल इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें भी होती है। ओ उसमें यानी इन बहस हो चीज़ों को सकती बिल्कुल है। जीरो नहीं कर देना चाहिए। मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि दिल के मरीजों को भी 100% नहीं करना वेरी चाहिए। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बाकी बच्चों में और हम जैसे नॉर्मल लोगों में जो कि एक नॉर्मल लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, जो कि अच्छे तरीके से उसको बर्न कर रहे हैं, तो वो यकीनन इस्तेमाल करें। ओके लेकिन ये वाली डाइट तो ठीक है ना कि जिसमें आप कहें कि मैं एक हद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाऊंगा, एक हद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड आइटम नहीं खाऊंगा। ये वो डाइट है ना जो 12 महीने के लिए ठीक है, जिसमें आप कहें मैं इस हद से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करूंगा या रात को सोने से पहले नहीं इस्तेमाल करूंगा फॉर एग्जाम्पल। किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल, जैसे मैंने कहा कि 40 दिन तक तो समझ में आता है, लेकिन 12 महीने उसी तर्ज की डाइट लेना या कोई चीज़, मिसाल दे रहा हूँ मैं, एक छोटी सी मिसाल दूँ। हम लोग नॉर्मली, मैंने प्रोग्राम में भी बात की थी, अदरक हमारे हर खाने में बचपन से मौजूद है। जब मैंने पहला लुकमा लिया था उसमें कहीं उसमें अदरक था। अभी मैं बैठ के आधा किलो अगर अदरक खा लूँगा तो उसका जो बेनिफिट है, जैसे कि हज़म के निज़ाम की इस्लाह के लिए अदरक काम करती है, लेकिन अगर मैं वही चीज़ आधा किलो खा लूँगा या 1 पाव खा लूँगा तो वो उसका उल्टा काम कर देगी, वो हज़म के निज़ाम को बिल्कुल उल्टा कर देगी, ब्लोटिंग और ख़राबी का बायस बनेगी। तो कभी भी कोई चीज़ हो तो मुतवाज़िन ग़िज़ा का जो नाम लेते हैं, हर चीज़ खाएँ, चाहे वो अफ्तार में खाएँ, चाहे वो सहरी में खाएँ, चाहे वो नॉर्मल रूटीन ऑफ लाइफ में खाएँ, हर ग़िज़ा खाएँ। वो अल्लाह ने आपके लिए बनाई है, वो आपके लिए शिफायाबी का बायस है, अगर वो ऑर्गेनिक या कुदरती है तब की बात कर रहा हूँ। लेकिन हर चीज़ खाना आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। ज़बरदस्त। अभी मैंने गरम मसाले पे भी सवाल पूछना है, लेकिन यहाँ इस दौरान यहाँ पे बहुत कुछ हो गया भाई। क्या क्या कर दिया आपने? दवाई फिर दिया आप लोगों ने? इकरार भाई ने कहा बस मैं उड़ा रहा हूँ, हल्का ले रहे हैं। हाँ, ले वो लगाए हैं। इकरार मैंने वैसे ही उड़ा के रखा हुआ है भाई आपका। क्या बताऊं? कभी गुरूर नहीं किया। उड़ा के रखा हुआ है। हाँ। आपको तो पता ही है। इकरार भाई कैसे पता होगा यार? इकरार भाई ने कहा था, उनको कैसे पता होगा? एक्सप्रेशन बता रहा है। हाँ समझिए, वो भी ठीक है, लेकिन मैं किसी और चीज़ की बात कर रहा था। लेकिन एक मासूमाना सवाल है, ये जहाज उड़ाने की बात हो रही है या कुछ और? ये जहाज की तो बात नहीं हो रही है, भाई इतना बता सकता हूँ मैं। तो भाई ये बताइए कि तो हतमी शक्ल इख्तियार करके आपका खाना हाँ है। बिल्कुल। हमने जो कमाल हो चिकन बनाया था, शेयर किया था, वो हमने बटर की ग्रेवी बना के उसके ऊपर हमने और प्रेजेंट इतना किया। मजेदार टेस्ट मैंने यूं रखने के लिए यूं किया तो देगची में से ऐसी खुशबू आई आने है। लगी इनको। क्रीम और काजू डाल के उसको बस हमने प्रेजेंट कर दिया है। उसके साथ हमने जो है वो नान रख दिए। आप चाहें तो गार्लिक नान बना सकते हैं अवन के अंदर खुद से। और जो क्रीम है वो हमने मिल्क पैक की यूज़ किया। आपको पता है वो 100% जो है वो डेयरी फॉर्म पे आपको मिलती है। और क्या बोल रही थी मैं, एक और चीज़, बहुत सारे क्वालिटी टेस्ट से पार होती है। तो और क्या बोल रही थी? बोल रही क्या थी अच्छे लग रहे हैं हम दोनों, ये बोल रहे हाँ हैं। अच्छे, हाँ प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है ये बताइए? जामे शीरी आपने इसके ऊपर डाल दिया? जामे शीरी? जामे शीरी अच्छा लग रहा है इनको। जामे शीरी डाल दी, ऊपर से भी डाल दी, वो तो डाल दी। अब बताएं हम दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन लग रहा है? जामे शीरी। नहीं 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 नहीं, मौजू नहीं बदलने देंगे। क्या क्या हम दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन लग रहा है ये बताइए। दिखाएं जरा। दिखाएं भी पीछे हो गया जरा। भाई वो अच्छे नाराज नहीं हो होते गए। जैसे अच्छा कपड़े। भाई ले रही हूँ आपका नाम, फर्स्ट और सेकंड तो बोल। जल्दी। हाँ बताएं। बताएं 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 बताएं। फर्स्ट और सेकंड। पता है क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारे लोग हैं बोलने के लिए, उनको से यार ये यानी मुझे तो 3 वोट मिल ही जाएंगे ना पर यार- अच्छा लगने के। ये बड़ी बात है, आपने जाना है लाहौर, मुझे रहना तो इधर हाँ ही। ये बात ठीक वाह है। वाह। अच्छा, सही है। मुझे डरता है वो गालिब साहब के नाम ले लेंगे। लेकिन क्या अच्छा आर्गुमेंट दिया भाई। मैं एक ऐसा दिया कि मैं भी नाराज नहीं हो सकता था। क्या बात तो ठीक है। वाह वाह वाह। इस जवाब पे तालियां हो जाए भाई दोबारा। क्या कह रहे हैं? तो जनाब हमने बनाया करशी जामे शीरी जामे कस्टर्ड। शीरी कस्टर्ड और बटर चिकन। और जो करशी जामे शीरी का आपको पता है खालिस अरकियात से बनता है और आपको लाइट लाइट रिफ्रेशिंग लाइट लगता है लाइट इफ्तार के अंदर। रिफ्रेशिंग। जी। सही है।
और ये आपने गरम मसालों का कहा है तो जरा उस पर भी थोड़ा पूछ लें जी गालिब साहब बिल्कुल, से, है वो ना? कह रहे थे कि मैं बताऊंगा। थोड़ा सा गरम मसालों के हवाले से बताएं कि इनका कितना ये सिर्फ जायके के लिए ही है, कुछ इसका सेहत में भी ऊंच नीच अच्छा बुरा कुछ होता है? हाँ हमारे बरसगीर के खानों में जितने भी मसाले या अज्जा इस्तेमाल होते हैं, मेरे ख्याल से हमारी सेहत के लिए दवा का काम करते हैं। जिनको आज हम मसाले कहते हैं, स्पाइसेस कहते हैं, अंग्रेज़ या वेस्टर्न वर्ल्ड उसको हर्ब्स का नाम देता है, जड़ी बूटियों का नाम देता है, और उनसे अब जाके हम फ़ायदा उठा रहे हैं। छोटी सी मिसाल अगर मैं पहले लूँ गरम मसाले से पहले हल्दी की, तो हल्दी हमारे यहाँ खानों में बहुत ज़्यादा डलती है और नॉर्मल बहुत अरसे से डल रही है, हर खाने में डल रही होती है तकरीबन। आज की तहकीक ये कहती है हल्दी एंटी कैंसरस भी है, हज़म के निज़ाम की दुरुस्ती का बाबाइस बनती है, आपकी आंतों के लिए बहुत अच्छी है, हड्डियों के लिए भी कारआमद हो सकती है, और बहुत सारे वायरसेस को या इन्फ्लेमेशन को बॉडी से ख़त्म करने का बाइस भी बनती है। अगर हम गरम मसाले की बात करें तो गरम मसाले में जो कॉमन 3-4 अज्जा होते हैं, उसमें सबसे पहले होती है लौंग। लौंग इन्फ्लेमेशन को कम करती है, जिस्म की सूजन को, सोजिश को कम करती है। दूसरी बात अगर मैं करूँ काली मिर्च की, तो डाइजेस्टिव इश्यूज़, हज़म के निज़ाम को दुरुस्त करती है, फाल करती है, जो एंजाइम्स की कमी हो रही होती है उनको बढ़ाती है ताकि वो जुज़्व बने आपके बदन का, ना कि खाना अनडाइजेस्टेड रहे। इसके साथ दालचीनी की बात करूं तो दालचीनी जो उसमें मौजूद होती है, आज की तहकीक ये कहती है कि दालचीनी बेहतरीन एंटीबायोटिक है, नेचुरल, आपके जिस्म में बैक्टीरियल इश्यूज़ को ख़त्म करती है और बेहतरीन है आपके लिए। जब बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी को कफ़ वगैरह हो रही हो तो थोड़ा सा दालचीनी का पानी या लौंग और दालचीनी का कहवा ले ले, तो वो आपके थ्रोट इन्फेक्शंस के लिए और आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा करामद होती है। और अगर चौथी चीज़ की बात करूं जो कि सफ़ेद ज़ीरा बहुत ज़्यादा कॉमन हमारे घरों में भी यूज़ होता है और गरम मसाले का भी जुज़्व है, ये ब्लोटिंग को, गैस्ट्रिक प्रेशर को ख़त्म करने में मददगार साबित होता है और आपके हज़म के निज़ाम के लिए बेहतरीन दवा का काम तो इसमें जो और वो बड़ी इलायची और बादियान और ये और वो चीज़ें जो हैं वो तमाम चीज़ों की एक अपनी अफादियत है हर हवाले से। मैं तो ये कहूँगा अगर हम गरम मसाले का नाम लें तो गरम मसाला आपके मसाला नहीं है, आपके हज़म के निज़ाम की इस्लाह करने के लिए बेहतरीन मुरक्कब है। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर वही वाली बात, एतदाल। ग्रेट एतदाल बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। बिल्कुल ठीक है। नहीं आप पूछें, मैं बात कैरी ऑन करें उन्होंने ना। कहा एतदाल, अब मैं ज़्यादा पूछूंगा तो फिर एतदाल तो नहीं रहेगा। एतदाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इतना ही पूछा। बैलेंस बैलेंस हाँ ये भी आपके साथ रहने के थोड़ा आगे। बहाने जो है ना भाई, हमारी अंग्रेजी भी इम्प्रूव होती रहेगी सेगमेंट में। अच्छा वैसे तो यार ये आप ज़रा एक बार फिर मैं चाहता हूँ ज़रा व्यूअर्स को बिफोर वी गो फॉर ब्रेक ज़रा फाइनल ये हाँ वैसे बताइए क्योंकि बहुत अच्छी रेसिपी और बहुत मज़ेदार, मैं चाह रहा हूँ रिकैप करवा दें ज़रा ना। बेसिकली मैं रिकैप कर देती हूँ जल्दी से। आपने चिकन के सबरोसो के थाई पीसेस ले लेने हैं, उसको आपने क्यूब्स में कट कर लेना है। उसके बाद लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ थोड़ी सी दही लेके, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, काली मिर्च और गरम मसाला पिसा हुआ, उसके साथ आपने उसको मैरिनेट करना है और उसको चढ़ा देना है चूल्हे के ऊपर सेकने के लिए। थोड़े से डालडा का हमने ऑयल यूज़ किया है उसके अंदर, सही है। और उसके मैं आप लोगों को बताऊं या वहाँ बताऊं? आवाम को बताएं, आवाम को। इनको हमें तो पता ही है। अच्छा, उसके बाद हमने तो बता के क्या ही बना फायदा ली। होगा। ग्रेवी के लिए हमने प्याज को ब्राउन किया, टोमेटो पेस्ट, प्याज और दही के साथ उसका एक मिक्सचर बनाया जिसके अंदर हमने पिसे हुए काजू डाले और उसको हमने जो है वो पका लिया दही और वो सारी चीज़ें ब्लेंड करके। उसके अंदर सेम मसाले हल्दी, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च और गरम मसाला हमने डाल के उसको अच्छे से भुना। जब तेल ऊपर आ गया उसके अंदर हमने बटर डाला, हल्का से तेल डालना है आपने बिकॉज बटर भी उसके अंदर डालना है, सही है। और फिर उसके बाद जो है हमने उसको उसकी चिकन जो पक रहा था उसको चिकन को जो है हमने ग्रेवी के अंदर डाला और उसको प्रेजेंट कर दिया क्रीम डाल के। बस ये इसकी क्या रेसिपी। बात है। वैसे सच्ची बात है, हमारे यहाँ हांडी वगैरह तो बहुत अच्छी मिलती है मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पे, लेकिन बटर चिकन मुझे अब तक किसी रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा नहीं मिला। पाकिस्तान के बाहर जब हम जाते हैं में या कोई हाँ तो वहाँ इंडियन या पाकिस्तानी भी इवन वहाँ पे बटर चिकन बनाते इंडियंस तो हैं। बहुत खाते हैं। यहाँ बटर चिकन हाँ नहीं है, मुझे याद नहीं पड़ता कहीं अच्छा खाया हो। तो आपने बहुत शानदार बनाया और एक अच्छी फील आई। आई होप कि लोग घरों में बनाए और इसको एंजॉय करें। बिल्कुल। तो आगा साहब जाने से पहले बता दें, वो एक बार फिर रिपीट कर दें। हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान के सबसे नामवर नाम है फ़ाद मुस्तफ़ा साहब, उनका जो है ना गला आजकल जो है ना बड़ा खराब। एक तो फ़ाद भाई मैं आपको ब्लैक सीड ऑयल भिजवाता हूँ एमानी का, WB भाई एमानी का, वो आप पिए जेन्युइनली बिल्कुल सही, आपको बड़ा मज़ा आएगा। और बाकी ये कावे वाली बात दोबारा बता दें, मुझे भी भिजवा दें भाई। नहीं सीरियसली कुछ ऐसी चीजें आपका गला खराब नहीं है कल ना? मैंने 2 स्टोर्स पे भेजा वो जैत अफगानी लेने के लिए, वो नहीं है।
फिर मैंने कहा यार शर्मसार हो गई, मुझे खुद फ़ोन करना पड़ेगा। ब्लैक में बेच रहे हैं ना गाँव में, ब्लैक सीड तो यार कुछ करवा दे। ब्लैक सीड ऑयल ब्लैक में बेच रहे हैं। मैं नहीं, मैं बेचा हाँ हाँ, वो नहीं अवेलेबल नहीं था दो स्टोर्स पे। तो ये, और ये जरा कावे वाली बात रिपीट कर दें एक दफा। फहद मुस्तफ़ा साहब के लिए एक गिलास पानी गर्म लें। आम पाकिस्तानियों के लिए भी यही है ना? हाँ बिल्कुल, आपने मुखातिब किया इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक। इसमें लौंग, दालचीनी और अदरक, इसका अगर कहवा बना के लिया जाए तो वो आपकी इम्यूनिटी को भी बेहतर करेगा। थ्रोट इन्फेक्शन के लिए एक बहुत अच्छी दवा है, और इम्यूनिटी के साथ साथ जो एक अजीब सी कैफियत हो रही थी निगलने में और भारीपन होता है, उसके लिए एक बेहतरीन दवा का काम करेगा। जिंदाबाद। बस ज़बरदस्त, ठीक हो गया भाई। तो चलें जनाब फात भाई, आप ये इस मशवरे पे अमल करें और हम आपको सर भिजवाते हैं इंशाल्लाह। मैं अभी नंबर ले लेता हूँ आपसे किसी का, सीरियसली मुझे। नहीं नहीं, मैं आपको भी करता हूँ। और कमाल भी आपने विद इन नो टाइम क्या ज़बरदस्त। कल क्या कोई डिश बताना चाहेंगी या कल आप कोई फरमाइश करें, हम वो बना देंगे। हम क्या करें फरमाएं? शावरमा बना रहे हैं वैसे तो हम। एक ज़माना में आपने हाँ शावरमा? शावरमा नहीं वो शावरमा भाई। ये हाँ वो आई क्या हो गया? शावर में होता है, शावरमा क्या होता है? नहीं शावरमा वो आपने एक ज़माने में कुन्ना बनाने का कहा था, तो वो तो नहीं बना। ना बना देंगे बब्बू, आप उनसे बात करें। इजाजत तो नहीं मिल रही कुन्ने की, पता नहीं वो क्यों। कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा इशू आ आप बताएं क्या बनाना है, हम बनाने कुन्ना, हम उनसे बात कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट उनसे ही बात कर लिया करेंगे। ये क्या रहा बात है। या है? शावरमा सही है। कमाल है। अरे नहीं, ये आपको वाकई शावरमा का पता है कि शवारमा नहीं होता है, शावरमा होता है ये? शावरमा बोलते हैं वैसे तो, अब पता नहीं। पता नहीं भाई, आपको पता था ये नहीं? हाँ या ना में जवाब दें। नहीं मैं तो कभी शवरमा कह लेता हूँ, कभी शावरमा शावरमा बनाएंगे पता तो नहीं क्या है। शावरमा, ओके। यार भाई जो है ना, इस शान रमजान में दफ्तर खान में ही नहीं दरियाफ्त हो रही है। दरियाफ्त है भाई, वाह वाह वाह, ठीक हमारे है लिए। भाई। चले भाई एक ब्रेक लेते हैं और हम अपनी फहरिस्त तैयार करते हैं कि हमने क्या क्या बनवाना है। ठीक है जी, चलो जबरदस्त, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। बड़ी ज़बरदस्त आपने टिप्स बताई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कम वक्त में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बताई। आते हैं ब्रेक के बाद दोबारा वापस। ये शवारमा लेकिन और